आइए अब डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स डिस्कस करते हैं। थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ फंक्शंस। ये थ्योरम हमें बताएंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में लिमिट को फंक्शंस पर कैसे ऑपरेट किया जाता है। इन थ्योरम्स को समझने के लिए हम लेट करते हैं दो फंक्शंस f और g। अगर x अप्रोच करे a को तो f ऑफ x की लिमिट है l और g ऑफ x की लिमिट है m। आइए देखते हैं फर्स्ट थ्योरम। आसान अल्फाज में अगर फंक्शन के साथ एक स्केलर मल्टीपल मौजूद हो और हमें लिमिट ऑपरेट करना हो तो हमारे पास दो रास्ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। या तो आप उस स्केलर को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लें, बाद में लिमिट ऑपरेट करें, या फिर फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसके साथ स्केलर को मल्टीप्लाई कर लें। f ऑफ x की लिमिट है l के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर। आइए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये एक फंक्शन x स्क्वायर, इसके साथ स्केलर है 3, कोएफिशिएंट है 3। हमने लिमिट अप्लाई कर दी x स्क्वायर पर। x स्क्वायर पर लिमिट अप्लाई करने से हमें आंसर हासिल हुआ 4। 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया वो स्केलर जो इनिशियली गिवन था। 4 3s आर 12, हमें फाइनल आंसर हासिल हुआ। सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम हमें बताता है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस ऐड हो रहे हों तो उन पर लिमिट को कैसे ऑपरेट किया जाता है। हमारे पास अगेन दो रास्ते, या तो आप उन तमाम फंक्शंस को पहले ऐड कर लें, सम कर लें उन फंक्शंस का और उसके बाद उस सम पर लिमिट अप्लाई करें, या फिर हर फंक्शन पर अलहदा-अलहदा लिमिट अप्लाई कर लें और आंसर्स पर सम अप्लाई करें। यानी जरा स्टेटमेंट को देखिए, लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। ये लेफ्ट साइड शो करती है फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट को। लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस, ये है सम ऑफ टू फंक्शंस। ये लिमिट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। यानी अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस ऐड हो रहे हों, या तो आप पहले उन फंक्शंस को ऐड कर लें, सम पर लिमिट अप्लाई करें, या अलहदा-अलहदा फंक्शंस पर लिमिट अप्लाई कर लें और उनके आंसर्स को सम कर दें। दोनों सूरतों में आंसर सेम होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस x, इन दो टर्म्स को ऐड नहीं किया जा सकता, ये अनलाइक टर्म्स हैं। हमें लिमिट अप्लाई करना है। अब बजाय इसके कि आप ये सोचते रहें कि हम इन्हें कैसे ऐड करें और बाद में लिमिट अप्लाई करें, आप इन दोनों पर अलहदा-अलहदा लिमिट अप्लाई कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। x स्क्वायर पर लिमिट अप्लाई करने से आंसर मिला 1, x पर लिमिट अप्लाई करने से भी आंसर मिला 1। 1 प्लस 1 इज 2। इसी लॉजिक पर हमारे पास दूसरा थ्योरम है, दैट इज थ्योरम नंबर 3। दैट इज अबाउट डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। यानी अगर दो फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो बजाय इसके कि आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचते रहें, आप दोनों पर अलग-अलग लिमिट अप्लाई करें, आंसर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। इस थ्योरम को एक्सटेंड किया जा सकता है दो से ज्यादा फंक्शंस के लिए भी। ये एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 2x, आप देख सकते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। x स्क्वायर माइनस 2x नॉट पॉसिबल, ये अनलाइक टर्म्स हैं। हमें लिमिट अप्लाई करना है। हमने दोनों टर्म्स पर, दोनों फंक्शंस पर अलहदा-अलहदा लिमिट अप्लाई की। फर्स्ट का आंसर हमें हासिल हुआ 3 स्क्वायर, सेकंड के लिए 2 इंटू 3। हमने फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, फाइनल आंसर इज 3। अब जरा आपको यह भी बता दूं कि ये दो फैसिलिटीज जो आपको हासिल हुई थ्योरम नंबर 2 में और थ्योरम नंबर 3 में, ये लिमिट में आपको हासिल हैं। लिमिट एक ऐसा ऑपरेटर है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इसे इस आसानी के साथ ऑपरेट करें।
मैं जरा आपको याद करवाता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स। जरा मुझे बताइए कि साइन अल्फा प्लस बीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने ऑपरेट होना है अल्फा प्लस बीटा पे, तो क्या आप इसे लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा? क्या इस तरह लिखा जा सकता है? आंसर इज नो। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑपरेट नहीं होते, लेकिन लिमिट को हम इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। सम पर अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो आप अलग अलग दोनों क्वांटिटीज पर लिमिट अप्लाई करने के बाद सम कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको यह फैसिलिटी हासिल नहीं थी। आइए अब देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस की सूरत में लिमिट का बिहेवियर क्या होगा। द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। यानी अगेन वही बिहेवियर जो हमने सम में देखा, जो हमने डिफरेंस में देखा। यह है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट। या तो आप पहले प्रोडक्ट कर लें, बाद में लिमिट अप्लाई कीजिएगा, या आप पहले दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लें और दोनों के आंसर्स का प्रोडक्ट ले लीजिएगा। आपका आंसर सेम होगा। ये दो फंक्शंस, एक है x और एक है कोसाइन x। लिमिट है x अप्रोचेस टू पाई। अब x और कोसाइन x को आपस में प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता। हमने दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई की। फर्स्ट लिमिट हमारे पास पाई, सेकेंड इज कोसाइन पाई। कोसाइन पाई इज -1, यू नो। -1 को हमने पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, इट इज -पाई। ये फैसिलिटी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं देते। साइन अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा। दिस इज नॉट इक्वल टू। लेकिन लिमिट एक ऐसा ऑपरेटर है जो इस तरह से ऑपरेट करता है कि आप प्रोडक्ट पर अगर इसे अप्लाई करना चाहें तो अलग अलग अप्लाई करके बाद में प्रोडक्ट ले लें। इसी तरह से डिवीजन की फॉर्म में देखते हैं, द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स। सिमिलर बिहेवियर जैसा हमने सम में देखा, डिफरेंस में देखा, अब प्रोडक्ट और कोशेंट में देख रहे हैं। f of x इज डिवाइडेड बाय g of x। या तो आप पहले इस डिवीजन को परफॉर्म कर लें, बाद में लिमिट अप्लाई करें, या आप लिमिट को पहले ऑपरेट कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग, और जो आपके पास आंसर्स आए उन्हें डिवाइड कर लें। f of x की लिमिट है l और g of x की लिमिट है m। आई रिपीट, अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो, एक फंक्शन न्यूमरेटर में, दूसरा डिनोमिनेटर में, आप या तो डिवीजन परफॉर्म कर लें, बाद में लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें, आंसर्स को डिवाइड कर लीजिएगा। इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक बेसिक कंडीशन है। जरा सोचिए क्या हो सकती है। g of x है डिनोमिनेटर में। एक बात तो ये कि g of x को 0 नहीं होना चाहिए, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। और दूसरी बात ये कि g of x पर जब आप ये लिमिट अप्लाई करें तब भी आपके पास 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। यानी बुनियादी तौर पर g of x को खुद भी 0 नहीं होना चाहिए, और अगर ये 0 नहीं है तो उसे लिमिट अप्लाई होने के बाद भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। इस थ्योरम की एग्जांपल देखते हैं। न्यूमरेटर में है हमारे पास x+2 और डिनोमिनेटर में है कोसाइन x। आप देख सकते हैं एक अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, हम ये डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते। हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर पर अलहदा से लिमिट अप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर पर अलहदा से। न्यूमरेटर में हमें आंसर हासिल हुआ 2 और डिनोमिनेटर में कोसाइन 0 इज 1। फाइनल आंसर इज 2। यानी डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकती थी, लेकिन लिमिट ऑपरेट होने के बाद हमें आंसर मिल गया। सिक्स्थ थ्योरम हमें बताता है कि अगर फंक्शन पर कोई पावर दी हो इस अंदाज में और लिमिट अप्लाई करना हो तो क्या किया जाए। वही बात, दो रास्ते हैं। या तो आप
फंक्शन को उस पावर के अकॉर्डिंगली एक्सपैंड कर लें। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज या जिस टाइप का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंशन पॉसिबल है तो आप एक्सपैंड कर लें, बाद में लिमिट अप्लाई कर लें, या लिमिट अप्लाई कर लें, जो आंसर आए उस पर वो पावर अप्लाई कर लें, एंड दिस इज मच बेटर। यहां पर इस पावर के बारे में बताया गया है कि ये एक्सपोनेंट, ये पावर इंटीजर होनी चाहिए। ऐसा क्यों है, अभी एग्जाम्पल के जरिए ये बात भी आपको वाज़ेह करता हूं। ये एक एग्जाम्पल, हमारे पास फंक्शन है x माइनस 8, पावर है 2। आप x माइनस 8 को एक्सपैंड कर लें, यानी इसका स्क्वायर ओपन कर लें, जो आंसर आए उस पर लिमिट अप्लाई कर लें, या फिर इस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर लें। यहां पर माइनस, आप फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसका स्क्वायर ले लेंगे। हमने फंक्शन पर लिमिट अप्लाई की, इट इज 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 इज -5, -5 का स्क्वायर 25, यानी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने उस पर पावर ऑपरेट की। या आप पावर पहले ऑपरेट कर लें या लिमिट पहले ऑपरेट कर लें, ये दोनों फैसिलिटीज आपके पास मौजूद हैं। अगर आप पावर एक्सपैंड ना कर सकते हो तो बहुत बेहतर है कि आप पहले लिमिट ऑपरेट कर लें। अब बात करते हैं कि ये n इंटीजर क्यों है। अगर ये इंटीजर ना हो तो फिर क्या होगा, जरा सोचिए। अगर n इंटीजर ना हो तो और क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। अब जरा रैशनल नंबर में सोचिए, अगर हमारे पास ये पावर 1/2 होती, यहां पर 3 माइनस 8 क्या है, इट इज -5, -5 रेज टू द पावर 1/2, आपको आंसर क्या मिलता, आप समझ गए होंगे। हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हमें आंसर मिलता स्क्वायर रूट ऑफ 5 एओटा, यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाते। अगर यहां पर इस तरह का रैशनल नंबर होता, यानी क्यूब रूट, तब हमें आंसर मिल जाता, तब आंसर रियल मिल जाता। लेकिन इवन रूट होने की सूरत में हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, जिसमें हमें फैसिलिटी हासिल है क्यूब रूट के हवाले से या ऑड रूट्स के हवाले से। यहां पर हम ऐसे फंक्शंस पर लिमिट अप्लाई करेंगे कि जिनके ऊपर ऑड रूट दिया हो, n इज ऑड रियल नंबर। हमारे पास अगेन यहां पर दो रास्ते हैं, या तो आप फंक्शन पर ये ऑड रूट अप्लाई कर लें, बाद में लिमिट अप्लाई कर लें, या आप फंक्शन पर पहले लिमिट ऑपरेट करें, आंसर पर आप इस ऑड रूट को अप्लाई कीजिएगा। एग्जाम्पल के जरिए बात आपको बेहतर अंदाज में समझ आएगी। कोसाइन एक्स पर है क्यूब रूट, हम कोसाइन एक्स का क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमने क्या किया कि हमने लिमिट अप्लाई कर दी कोसाइन एक्स पर। एक्स अप्रोचेस टू पाई, कोसाइन एक्स विल बी -1, और -1 का क्यूब रूट आप जानते हैं -1। अगर यहां पर स्क्वायर रूट गिवन होता तो प्रॉब्लम क्या होता जी, हम कॉम्प्लेक्स में चले जाते। इसलिए यहां पर इस n के बारे में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि उसे ऑड होना चाहिए। इन थ्योरम्स को जानने के बाद हम इस काबिल हैं कि हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकें। इसके अलावा भी जो भी लिमिट प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं इन थ्योरम्स का यूज जरूर होगा।